अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि हमारे पास वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये हमारे पास क्या होती है, और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास चेन थ्योरी थी वो हमारे पास गलत साबित कैसे हुई थी। अच्छा, वर्नर्स जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये हमारे पास 1893 के अंदर वर्नर्स हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हमारे पास पेश की। सबसे पहले देखते हैं इसके पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या थे। बच्चों जो सबसे पहला इसका जो पोस्टुलेट था वो ये था कि जो मोस्टली हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह की वैलेंसी रखते हैं। एक हमारे पास होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी बच्चों हमारे पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी। दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी बच्चों होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों हमारे पास होती है ड्यू टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास होती है प्राइमरी वैलेंसी और ये हमारे पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हमारे पास नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडेड टू द सेंट्रल मैटर एटम, कि हमारे पास उतने हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसमें लिगेंड्स की हम तादाद को देखेंगे जिसने सेंट्रल मैटर एटम को घेरा हुआ होगा। यहाँ हम दूसरे अल्फाज में क्या से जितने हमारे पास सेंट्रल मैटर एटम के साथ जितने हमारे पास लिगेंड्स अटैच होंगे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और बच्चों प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट होती है, ये हमारे पास बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन या लूज कर रहा है लिगेंड्स के साथ। अच्छा तो बच्चों, तो दूसरा हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो ये कहता था कि जो हमारे पास तकरीबन जो हर एलिमेंट है वो दोनों टाइप्स की वैलेंसी को फुलफ़िल करेगा, कि वो प्राइमरी को भी करेगा सेटिस्फाई और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करेगा। जो प्राइमरी होगा उसको बच्चों हम सोलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी होगा उससे हम डॉटेड लाइन से या हम डैशेस लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या था, पहले चेन थ्योरी में हमारे पास वो कहते थे कि उसने इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया था कि COCl3.6NH3। वर्नर्स ने क्या किया, इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड किया इसके अंदर कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसके अंदर लिगेंड हमारे पास होगा और साथ में सेंट्रल मैटर एटम उसके साथ अटैच होगा। अब वर्नर्स के मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या जो स्ट्रक्चर वो बनते हैं। अच्छा बच्चों, इसका जो एक पोस्टुलेट में सॉरी भूल गया, इसका बच्चों जो थर्ड पोस्टुलेट इसका था वो ये कहता था कि इसकी जो एक फिक्स्ड जो हमारे पास ज्योमेट्री इसकी होती है स्ट्रक्चर की। अच्छा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं बच्चों, तो हमारे पास देखिए 6 अमोनिया है, तो ये हमारे पास NH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा। इधर भी हमारे पास NH3 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 NH3। अच्छा देखें कि ये जो हमारे पास 6 अमोनिया इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो गए CO के साथ, कोबाल्ट के साथ। बच्चों इसने ये हमारे पास इसने सेकेंडरी वैलेंसी को भी फुलफिल किया है, लेकिन हमने ऊपर पोस्टुलेट में पढ़ा कि ये हमारे पास सेकेंडरी को भी करेगा और प्राइमरी को भी करेगा। और बच्चों प्राइमरी हमारे पास इसके कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी होती है 3 होती है, और हमारे पास इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो हमारे पास 6 थी, इसलिए हमारे पास 6 अमोनिया अटैच हो गया। इसलिए जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी वो होती है 3। अब इसके साथ 3 हमारे पास Cl है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा बच्चों देखो कि अब हमारे पास इसके साथ ये Cl अटैच हो जाएगा, इधर भी हमारे पास Cl अटैच हो जाएगा और इसके साथ भी हमारे पास Cl अटैच हो जाएगा। अब ये जो कोबाल्ट है ये हमारे पास उसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी अमोनिया के साथ फुलफिल कर रहा है, और क्लोरीन के साथ Cl के साथ भी हमारे पास उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी वो भी इसके साथ फुलफिल कर रहा है। अच्छा अब जैसे हमने पहले चेन थ्योरी में देखा था कि उसको हमने बेकर में लिया, एजियर डाला, उसमें प्रेसिपिटेट बन गए। इसके अंदर बच्चों हमारे पास ये तीनों के तीनों जो Cl हैं ये भी इसके साथ आयोनाइज हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो फॉर्मली अटैच नहीं है कोबाल्ट के साथ, मतलब ये मजबूती के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये बॉन्ड वीक्स हैं, इसे आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, और ये हमारे पास 3 इसके जो हमारे पास Cl वाइंस वो बन सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है कि ऊपर हमारे पास जो अमोनिया वो 6 थे, यहाँ पे हमारे पास रह गए 5। अच्छा अब पहले हम कर लेते हैं 5 अमोनिया अपने पूरे कर लेते हो बच्चों। देखो हमारे पास एक हमारे पास अमोनिया ये NH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा,
NH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, NH3 हमारे पास यहाँ पे, NH3 हमारे पास यहाँ पे, और एक NH3 यहाँ पे हमारे पास 5 हो गए। अच्छा, अब हमने ऊपर पहले ही बात कर ली है कि जो हमारे पास कोबाल्ट होगा ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को भी फुलफिल करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी करेगा। तो बच्चों जो हमारे पास अब यहाँ पे जो हमारे पास Cl होगा वो इसके लिए एज हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी को भी फुलफिल कर रहा है और इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी फुलफिल करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास बाकी जो Cl थे वो यहाँ पे हमारे पास अटैच वैसे के वैसे रहेंगे। ये हमारे पास एक ये Cl। अच्छा, अब देखें कि अब हमारे पास ये तो इसके साथ फॉर्मली अब अटैच हो गया क्योंकि ये जो Cl है ये एज प्राइमरी भी एक्ट कर रहा है और इसके साथ एज सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी फुलफिल कर रहा है। अब ये जो हमारे पास बच्चों जो Cl ये और ये इसके साथ अभी भी फॉर्मली अटैच नहीं है तो ये आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे। तो इसके हमारे पास जो दो प्रेसिपिटेट्स हैं वो दो हम कह सकते हैं दो हमारे आयन्स हैं वो अभी भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे Cl के अंदर। तो अब हमारे पास ये दो Cl यहाँ पे हमारे पास आयन्स बन रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया है पहले हमारे पास 5 से अब रह गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे हमारे पास NH3, यहाँ पे हमारे पास NH3, यहाँ पे हमारे पास NH3 और यहाँ पे बच्चों हमारे पास NH3। अब हमारे पास यहाँ पे भी Cl लगेगा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगेगा Cl, और ये जो Cl है ये एज अ प्राइमरी वैलेंसी भी इसको फुलफिल करेगा कोबाल्ट के साथ और एज अ सेकेंडरी भी। तो ये हमारे पास डैश और सॉलिड दोनों से लगेगा क्योंकि ये हमारे पास जो Cl है ये एज अ प्राइमरी भी ऐड कर रहा है, वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है कोबाल्ट की और सेकेंडरी को भी कर रहा है। और जो हमारे पास एक Cl रह गया था वो उसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, वैसे ही ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है। अब बच्चों जब हम देखें तब ये हमारे पास जो Cl अब ये भी इसके साथ फॉर्मली अटैच डायरेक्टली अटैच हो गए हैं, लेकिन ये जो Cl है ये अभी भी फॉर्मली अटैच नहीं है। तो ये मतलब अभी भी इसका बॉन्ड वीक है तो ये आसानी से टूट जाएगा और इसके अंदर अब एक जो हमारे पास Cl है वो आयोनाइज हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बच्चों हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास है कि इसमें NH3 है। अब देखें NH3 और यहाँ पे हमारे पास NH3। अब ये यहाँ पे लगेगा Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl और एक साथ ये डैश। अच्छा बच्चों अब देखो कि हमारे पास ये जो Cl है 3 ये हम एज अ प्राइमरी वैलेंसी को भी फुलफिल करें कोबाल्ट की और सेकेंडरी वैलेंसी को भी फुलफिल करें। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास Cl ऐसा नहीं है कि जो इस कोबाल्ट के साथ फॉर्मली अटैच ना हो, मतलब कि इसके साथ अब सारे के सारे मजबूत है, डायरेक्टली अटैच हैं, मतलब कि इसको अब प्रेसिपिटेट बनना नामुमकिन है बच्चों। तो ये हमारे पास जो हमारे पास Cl होगा इसमें प्रेसिपिटेट इसके नहीं बनेंगे, ये आयोनाइज नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि चेन थ्योरी गलत क्यों थी। अच्छा बच्चों अब ये स्ट्रक्चर देखें हमारे पास CO NH3 और Cl3, मतलब अमोनिया कितने हैं 3 हैं। ये कह रहा है वर्नस कहता है कि हमारे पास जो Cl है ये हमारे पास वर्नस कहता है कि जो हमारे पास Cl है वो इसके अंदर कोई भी नहीं बनता। लेकिन चेन थ्योरी के अंदर बच्चों हमारे पास अगर आप देखें पुरानी वीडियो में पिछली वीडियो में तो उसके अंदर हमारे पास इसी स्ट्रक्चर के अंदर इसी फॉर्मूला के अंदर एक Cl बन रहा था। इसलिए बच्चों ये हमारे पास थ्योरी उसकी चेन थ्योरी गलत थी क्योंकि इसके अंदर एक भी जो Cl है वो आयोनाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास सही जो थ्योरी वो यहाँ हमारे पास आती है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो लाजमी पूछेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।